डियर चिल्ड्रन, आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 12 परमाणु भौतिकी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने के लिए चल रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो में चैप्टर 14 तक पढ़ाया था, जिसमें छूटे हुए चैप्टर हम कवर करा रहे हैं। तो परमाणु भौतिक यानी परमाणु भौतिकी भी इसको कह सकते हैं। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं या जिसे परमाणु कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ, कोई भी हो, लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जैसे कि हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु का समस्त धनावेश, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, एवं द्रव्यमान, जो मास होता है, सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। उस सूक्ष्म स्थान को कहते हैं नाभिक, जिसे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहा जाता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर मानी जाती है। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा है परमाणु, इसको हम नाम देते हैं एटम। ये हो गया परमाणु, तो इसकी ये कक्षाएं हो गई, और ये हो गया नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। समस्त धनावेश और द्रव्यमान यही केंद्रित होता है, और इलेक्ट्रॉन इन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो 10 की यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की परमाणु त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर, और नाभिक केवल यहाँ से इतना जो नाभिक है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर, जिसको हम फर्मी भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं थॉमसन मॉडल। सबसे पहले परमाणु के बारे में यदि किसी वैज्ञानिक ने बताया तो वो थे जे थॉमसन जी। उन्होंने अपना थॉमसन मॉडल दिया, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो क्या बताया जे थॉमसन ने? थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो एक ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें धनावेश सममित रूप से वितरित होता है, और इस ठोस धनावेशित गोले में ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं, जैसे तरबूज में बीज या प्लम में पुडिंग। जैसे तरबूज मान लेते हैं तो उसमें ये बीज होते हैं जहाँ तहाँ, तो उसको कहते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, और बाकी ये पूरा ठोस धनावेशित गोला है। सममित रूप से इसमें धनावेश वितरित है सब जगह, और माइनस के रूप में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेश इसमें व्यवस्थित होता है। तो आप थॉमसन मॉडल एक बार फिर देख लीजिए। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें धनावेश सममित रूप से वितरित होता है। इस ठोस धनावेशित गोले में ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं, जैसे तरबूज में बीज। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल के निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला? किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश पुंज के आपतित होने पर, जब हम किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश का पुंज आपतित कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो यह इससे निष्कर्ष निकलता है प्लम पुडिंग मॉडल से। तो उपरोक्त निष्कर्ष से प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापायनिक उत्सर्जन एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जन की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा भी चुके हैं, उसमें हमने यही बताया था कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। फिर जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में कमियां भी रह गईं, जिनको फिर रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने दूर किया, और रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो प्लम पुडिंग मॉडल की कमियां क्या रहेंगी? प्लम पुडिंग मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है, और प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन मॉडल को संतुष्ट नहीं करता है। तो ये दो इनकी कमी रहेंगी। फिर रदरफोर्ड वैज्ञानिक आते हैं और अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करते हैं सोने की पतली पन्नी पर, और इनकी कमियों को दूर करते हैं। इस सिलेबस से वो अब हट गया, इसलिए हम उसे नहीं चर्चा करेंगे। आइए अल्फा कण के बारे में जानते हैं। अल्फा कण क्या होता है? यह द्विआयनित हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण का मतलब होता है 2 हीलियम 4। इसमें 2 इकाई चार्ज है और 4 इसमें द्रव्यमान है इसका। यह धनावेशित कण होते, पॉजिटिवली चार्ज होते पार्टिकल। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना एवं आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। द्रव्यमान जो होता है इसका मास और प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है।
यहाँ हम उसको जानेंगे। प्रकृति में जो आप जानेंगे कि अल्फा कण कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, तो पोलोनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनसे अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और जो इस पे आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगुना यानी E+2e, और प्रोटॉन पर E+ का होता है उसी का दुगुना, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम का -19 कूलम का 2 गुना, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी। तो अल्फा कण के बारे में जान गए हैं, आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु मतलब OH1 होता है 1 इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर हाई एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर लो एनर्जी लेवल में संक्रमण करता है, यानी उसमें कूद जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला आता है, तो विभिन्न विकिरण उत्सर्जित करता है। माने उसमें से क्या उत्सर्जित होती है, विकिरण। जैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारा है और इस तरीके से ये नाभिक है। तो अगर मान लेते हैं ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा से पहली में आए इलेक्ट्रॉन या तीसरी कक्षा से पहली में आए या चौथी कक्षा से, या मतलब उच्च जो कक्षा हैं उनसे निम्न कक्षा में, यानी पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन आए तब उसको हम कहेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है तो विभिन्न विकिरण उत्सर्जित करता है। तो विकिरणें भी उत्सर्जित करता है जब नीचे आता है। तो इन विकिरणों से संबंधित रेखाओं को स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं, एवं स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, 1/λ = RZ², 1/N1², 1/N2²। लैम्डा तरंगदैर्घ्य, R इडवर्ड नियतांक है, Z परमाणु क्रमांक है, N1 प्रथम कक्षा है निम्न ऊर्जा स्तर और N2 उच्च ऊर्जा स्तर है। आइए जानते हैं लाइमन श्रेणी के बारे में। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा की अनंत या कोई भी कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर यानी N1 = 1 मतलब फर्स्ट कक्षा में संक्रमित होता है तो निर्मित श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। तो 1/λ RZ², 1/N1² - 1/N2²। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो लाइमन श्रेणी होती है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट यानी UV, उसमें जो है पाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्राइकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी के बारे में जानते हैं। 5 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्राइकेट और फुंड। लाइमन के बारे में हमने चर्चा की है कि किसी भी कक्षा से अनंत से आए, चाहे किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से आए, लेकिन किस में आना होगा, फर्स्ट N1 यानी पहली कक्षा में आना होगा, तो इसे होगा लाइमन श्रेणी। बामर का मतलब किसी भी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर से आए लेकिन N2 में आएगा तो बामर श्रेणी। इसी प्रकार N3 में आएगा तो पाश्चन श्रेणी, N4 में आएगा तो ब्रैकेट, N5 में आएगा तो फुंड श्रेणी। अब चर्चा करते हैं एक एक करके। अब बामर श्रेणी देखते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर चाहे वो 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से भी आए, निम्न ऊर्जा स्तर यानी N1 2 में संक्रमित होता है तो ये 2 नंबर पे आती है, तो यानी 2 में संक्रमित होता है तो निर्मित स्पेक्ट्रमी श्रेणी बामर श्रेणी कहलाती है और यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी कहाँ पाई जाती थी, पराबैंगनी क्षेत्र में, और यह पाया जाता है दृश्य क्षेत्र में, विजिबल फील्ड में। इस श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, सूत्र वही रहने वाला है। इसी प्रकार पाश्चन श्रेणी देखते हैं। जब हाइड्रोजन, ये 3 नंबर पे आती है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर यानी N1 = 3 में संक्रमित होता है तो निर्मित स्पेक्ट्रमी रेखा श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के आवरक क्षेत्र में इंफ्रारेड में पाई जाती है। इस श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य, यही फार्मूला है, तुम्हें छोटा छोटा सा याद करना है। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी 3 है तो 3 से ऊपर यानी 4, 5, 6, 7, 8 से निम्न ऊर्जा स्तर यानी 3 में संक्रमित होता है तो निर्मित श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है।
फार्मूला वही रहने वाला है। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी 4 नंबर पे आती है, तो 4 को छोड़ के 5, 6, 7, 8 उच्च ऊर्जा स्तर होगा और 4 निम्न ऊर्जा स्तर होगा। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी N2 बराबर 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी से निम्न ऊर्जा स्तर N1 = 4 में संक्रमित होता है, तो निर्मित स्पेक्ट्रमी श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। यह श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, इंफ्रारेड में। इसी प्रकार फुंड जो 5 नंबर पे आती है, फुंड श्रेणी, इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी 6, 7, 8, 5 है, तो 5 से ऊपर के सब उच्च होंगे, 6, 7, 8 और अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर 5 में संक्रमित होता है, तो निर्मित स्पेक्ट्रमी श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। यह श्रेणी भी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है और इसके लिए भी वही फार्मूला है जो सबके लिए 1/λ = RZ², 1/N1² - 1/N2²। तो इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें के न्यूमेरिकल बचे हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।